नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा कि ये सिर्फ चमकते पिंड नहीं बल्कि आपके जीवन की कहानी के लेखक हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष, सनातन धर्म का एक प्राचीन विज्ञान, हमें यही बताता है कि ग्रह, नक्षत्र और राशियां मिलकर हमारे जीवन का एक अनोखा नक्शा बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब मान रहा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे शरीर, मन और भाग्य को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष के गहरे रहस्यों को आसान शब्दों में खोलेंगे। आप जानेंगे कि नवग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, 27 नक्षत्र आपकी नियति को कैसे आकार देते हैं और कैसे ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन को सुख, समृद्धि और संतुलन से भर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको ब्रह्मांड के केंद्र से लेकर आपके भीतर की गहराइयों तक ले जाएगी। कमेंट में अपनी राशि बताइए और आखिर तक देखें, क्योंकि हम कुछ ऐसे ज्योतिषीय रहस्य खोलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वैदिक ज्योतिष, समय की प्राचीन कुंजी। वैदिक ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सितारों की चाल और मानव जीवन के बीच के गहरे रिश्ते को समझकर विकसित किया। इसे ज्योतिष शास्त्र या वेदों का नेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन के अंधेरे कोनों में रोशनी डालता है। वैदिक ज्योतिष की नींव। 12 राशियां मेष से मीन तक, ये आपके व्यक्तित्व और भाग्य का आधार है। 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 27 नक्षत्र, अश्विनी से रेवती तक, जो आपकी सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाते हैं। कुंडली, आपका जन्म नक्शा जो ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। कुंडली को एक स्मार्टफोन की तरह समझें। जैसे आपका फोन आपकी पसंद और आदतों को ट्रैक करता है, वैसे ही कुंडली आपके जीवन की ऊर्जा और कर्मों का ब्लूप्रिंट है। ज्योतिष का मकसद सिर्फ भविष्य बताना नहीं, बल्कि आपके कर्मों को ग्रहों की ऊर्जा के साथ संतुलित करना है। यह एक रोड मैप है जो बताता है कि आप कहां हैं और कहां जा सकते हैं। क्या आप अपनी कुंडली देखते हैं? कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ज्योतिषी से सलाह ली है। नवग्रह आपके जीवन के नियंता। हर ग्रह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करता है। आइए इनके प्रभाव और उपायों को समझें। सूर्य, आत्मा का प्रकाश। प्रभाव। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक है। यह आपके पिता और सरकारी क्षेत्र से रिश्तों को प्रभावित करता है। शुभ प्रभाव, आप ऊर्जावान, प्रेरणादायक और सफल होते हैं। अशुभ प्रभाव, अहंकार, हृदय रोग या पिता से मतभेद। उपाय, रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, गेहूं या गुड़ दान करें। मंत्र, ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और आपको बार बार बॉस से डांट पड़ती है, तो सूर्य के उपाय आपकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। चंद्र, मन का दर्पण। प्रभाव। चंद्र आपके मन, भावनाओं और माता के रिश्तों को नियंत्रित करता है। शुभ प्रभाव, शांत मन, रचनात्मकता और ममता भरे रिश्ते। अशुभ प्रभाव, तनाव, डिप्रेशन या माता के स्वास्थ्य में समस्याएं। उपाय, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, सफेद वस्त्र या चावल दान करें। मंत्र, ओम सोमाय नमः का जाप करें। अगर आप रात में नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो चंद्र के उपाय और ध्यान आपके मन को शांत कर सकते हैं। मंगल, साहस का स्रोत। प्रभाव। मंगल ऊर्जा, साहस और भाई बहनों के रिश्तों को दर्शाता है। शुभ प्रभाव, निडरता, सेना या खेल में सफलता। अशुभ प्रभाव, गुस्सा, दुर्घटनाएं या रक्त संबंधी रोग। उपाय, मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाए, लाल मसूर या तांबा दान करें। मंत्र, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। बुध, बुद्धि का स्वामी। प्रभाव। बुध, बुद्धि, संचार, व्यापार और शिक्षा का कारक है। यह आपके मित्रों, छोटे भाई बहनों और तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। शुभ प्रभाव, तेज दिमाग, वाक्पटुता, व्यापार में सफलता और अच्छी शिक्षा। अशुभ प्रभाव, संचार में गलतफहमी, एकाग्रता की कमी या त्वचा संबंधी समस्याएं। उपाय, बुधवार को गणेश मंदिर में दूर्वा चढ़ाए, हरी मूंग या पन्ना से संबंधित वस्तु दान करें। मंत्र, ओम बुधाय नमः का
108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आपको पढ़ाई या व्यापार में कठिनाई हो रही है, तो बुध के उपाय आपकी बुद्धि और संचार को मजबूत कर सकते हैं। गुरु ज्ञान का प्रकाश। प्रभाव। गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य और शिक्षकों का कारक है। यह आपके बच्चों, धन और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है। शुभ प्रभाव। बुद्धिमत्ता, समृद्धि, अच्छे मार्गदर्शक और संतान सुख। अशुभ प्रभाव, आलस्य, धन हानि या लीवर संबंधी समस्याएं। उपाय। गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और केसर का तिलक लगाएं। चने की दाल या पीली वस्तु दान करें। मंत्र। ओम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। गुरु गायत्री मंत्र का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है और आपको करियर या संतान संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो गुरु के उपाय आपके भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र सौंदर्य और सुख का दाता। प्रभाव। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख और कला का कारक है। यह जीवन साथी और विलासिता से संबंधित मामलों को प्रभावित करता है। शुभ प्रभाव। आकर्षक व्यक्तित्व, सुखी वैवाहिक जीवन और कला में रुचि। अशुभ प्रभाव। वैवाहिक कलह, विलासिता की लत या गुर्दे की समस्याएं। उपाय। शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में इत्र या फूल चढ़ाएं। दूध, चीनी या सफेद मिठाई दान करें। मंत्र। ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है और आपको प्रेम या वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो रही हैं, तो शुक्र के उपाय आपके रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। शनि कर्म का शिक्षक। प्रभाव। शनि कर्म, न्याय और दीर्घकालिक लक्ष्यों का प्रतीक है। शुभ प्रभाव। धैर्य, मेहनत से सफलता, दीर्घायु। अशुभ प्रभाव। देरी, आर्थिक तंगी या अकेलापन। उपाय। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाए, काले तिल या लोहा दान करें। मंत्र। ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप। एक बार एक व्यक्ति को शनि की 7.5 के कारण नौकरी में रुकावटें आ रही थीं। उन्होंने नियमित रूप से शनि मंत्र जाप और तिल दान शुरू किया और 6 महीने में उनकी जिंदगी में स्थिरता लौट आई। राशियां और नक्षत्र आपकी ब्रह्मांडीय पहचान। 12 राशियों में आपका व्यक्तित्व। हर राशि आपके स्वभाव और जीवन के रंग को दर्शाती है। मेष एरीज जोशीले, साहसी लेकिन कभी कभी गुस्सैल। वृषभ टॉरस धैर्यवान, कला प्रेमी लेकिन जिद्दी। मिथुन जेमिनाई चतुर, बातूनी लेकिन चंचल। कर्क कैंसर भावुक, परिवार से प्यार करने वाले। सिंह लियो नेतृत्वकारी, आत्मविश्वासी। कन्या विर्गो व्यवस्थित, विश्लेषणात्मक लेकिन कभी कभी अति आलोचनात्मक। तुला लिब्रा संतुलन प्रिय, आकर्षक लेकिन निर्णय लेने में हिचकिचाहट। वृश्चिक स्कॉर्पियो रहस्यमयी, भावनात्मक लेकिन बदला लेने की प्रवृत्ति। धनु सैजिटेरियस स्वतंत्र, साहसिक लेकिन कभी कभी लापरवाह। मकर कैप्रिकॉर्न महत्वाकांक्षी, अनुशासित लेकिन कभी कभी भावनाओं को दबाने वाले। कुंभ एक्वेरियस मौलिक, मानवतावादी लेकिन कभी कभी भावनात्मक रूप से अलग। मीन पाइसीज सहानुभूतिपूर्ण, कल्पनाशील लेकिन कभी कभी वास्तविकता से दूर। 27 नक्षत्र आपकी सूक्ष्म ऊर्जा। नक्षत्र आपकी राशि से भी गहरे स्तर पर आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। कुछ उदाहरण। अश्विनी तेज तर्रार, चिकित्सा या तकनीक में रुचि। रोहिणी आकर्षक, कला और सौंदर्य प्रेमी। मृगशिरा जिज्ञासु, शोध और खोज में रुचि। अपनी कुंडली में नक्षत्र जानने के लिए किसी ज्योतिषी से संपर्क करें, क्योंकि यह आपकी सूक्ष्म शक्तियों को उजागर करता है। ग्रह दोष और उनके शक्तिशाली उपाय। कुंडली में ग्रहों की गलत स्थिति कई बार चुनौतियां लाती है, जैसे काल सर्प दोष, मंगल दोष या शनि की 7.5। लेकिन चिंता न करें, वैदिक ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। मंत्र जाप। सूर्य ओम सूर्याय नमः। चंद्र ओम सोमाय नमः। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। सभी ग्रहों के लिए शक्तिशाली। रत्न धारण। सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्र के लिए मोती, गुरु के लिए पुखराज। जरूरी सूचना, रत्न हमेशा ज्योतिषी की सलाह से पहने। दान
सूर्य गेहूं गुड़, शनि काले तिल लोहा, मंगल लाल मसूर तांबा। तीर्थ और मंदिरों की शक्ति। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र शनि दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध। वैष्णो देवी जम्मू चंद्र दोष और मानसिक शांति के लिए। केदारनाथ उत्तराखंड शिव की कृपा से सभी ग्रह दोषों का निवारण। एक महिला को मंगल दोष के कारण शादी में देरी हो रही थी। उन्होंने नियमित हनुमान चालीसा पाठ और लाल मसूर दान शुरू किया और 1 साल में उनकी शादी तय हो गई। आधुनिक जीवन में वैदिक ज्योतिष की प्रासंगिकता। क्या ज्योतिष सिर्फ पुराने जमाने की बात है? बिल्कुल नहीं, यह आधुनिक जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। करियर गाइडेंस। मंगल और सूर्य मजबूत हों तो सेना, पुलिस या मैनेजमेंट में सफलता। बुध और गुरु बुद्धिमान बनाते हैं, जो शिक्षक, लेखक या टेक प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है। विवाह मिलान। कुंडली मिलान से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। उदाहरण, मंगल दोष वाले व्यक्ति को उसी दोष वाले साथी से मिलान करना बेहतर होता है। स्वास्थ्य। चंद्र कमजोर हो तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शनि और मंगल के अशुभ प्रभाव से हड्डियों या रक्त की समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष का संयोजन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अगर आप करियर में उलझन महसूस कर रहे हैं तो अपनी कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति चेक करें। ये ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष विज्ञान या विश्वास। कई लोग सोचते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक कर्म गणना पद्धति है। ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे शरीर और मन पर असर डालती है। जैसे चंद्रमा ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती हैं। वैदिक ज्योतिष हमें सिखाता है कि कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं और ग्रह सिर्फ उस कर्म का दर्पण है। वैदिक ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने कर्मों और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच सामंजस्य बिठाना सिखाता है। यह आपको बताता है कि चुनौतियां क्यों आती हैं और उन्हें कैसे पार करना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे ऐसे ही रोमांचकारी नए वीडियो की सूचना मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी वैदिक ज्योतिष की शक्ति को समझ सकें। तो आइए ग्रहों और नक्षत्रों के इस ब्रह्मांडीय नृत्य में शामिल हों और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। नमस्ते।